नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत वाक्य में। दोस्तों, अगर आप फुटबॉल फ़ैन हैं और फीफा वर्ल्ड कप रेगुलर देखते हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए है। पहले क्लब वर्ल्ड कप का एक्सपेंशन और अब वर्ल्ड कप का स्टेक सेल। फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने एक के बाद एक बड़े कॉमर्शियल डिसीजन किए। वॉल स्ट्रीट और फाइनेंशियल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा एडमिनिस्ट्रेशन वर्ल्ड कप के कॉमर्शियल और ब्रॉडकास्ट राइट्स का एक हिस्सा प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर्स को बेचने पर विचार कर रही थी। आज के वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। ये प्रपोजल क्या था, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है और फुटबॉल वर्ल्ड में इसका इतना ज़बरदस्त अपोजिशन क्यों हुआ। सबसे पहले तो इसकी स्टोरी समझते हैं। सो इट वॉज अ $20 बिलियन प्लान जो जियानी इन्फेंटिनो ने फीफा के सबसे बड़े टूर्नामेंट मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड कप और क्लब वर्ल्ड कप के लिए एक नई कॉमर्शियल कंपनी बनाने का प्रपोजल रखा। इस नई एंटिटी की वैल्यूएशन लगभग 20 बिलियन एस्टिमेट की गई थी। प्लान ये था कि इस कॉमर्शियल यूनिट का 20% स्टेक प्राइवेट एक्विटी फर्म्स को बेच दिया जाए, जिससे फीफा को शॉर्ट टर्म में 4 बिलियन से $5 बिलियन का कैश इंजेक्शन मिले। इस डील से न्यूयॉर्क बेस्ड प्राइवेट एक्विटी फर्म थ्राइव कैपिटल को मेन एंकर इन्वेस्टर के रूप में देखा जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि फीफा के पास इतना कैश फ्लो है, तो इस प्लान का इतना विरोध क्यों हुआ। सेलिंग द क्राउन ज्वेल, दैट मीन्स कि वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे सेक्रेड और आइकॉनिक टूर्नामेंट है ये फुटबॉल। इसका कंट्रोल प्राइवेट एक्विटी फंड्स के हाथ में देने का मतलब था कि गेम की डायरेक्शन कॉमर्शियल प्रॉफिट से डिसाइड होगी। शॉर्ट टर्म कैश वर्सेस लॉन्ग टर्म कंट्रोल। परमानेंट रेवेन्यू स्ट्रीम का 20% हिस्सा सरेंडर करना लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल लॉस था, क्योंकि वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप राइट्स हर साल ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जहाँ पे प्राइवेट एक्विटी फर्म्स का मेन फोकस आरओआई पर था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टिकट प्राइसेस, मैच फ्रीक्वेंसी और फैन एक्सपीरियंस पर पड़ता। सीक्रेट नेगोशिएशंस चल रहे थे, जिसमें इन्फेंटिनो ने ये डील फीफा काउंसिल और मेजर फुटबॉल कॉन्फेडरेशंस को प्रॉपर कॉन्फिडेंस में लिए बिना फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करी थी। मीन्स उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया एंड खुद से ही कोशिश कर रहे थे कि ये डील फाइनलाइज हो जाए। जब इस प्रपोजल की न्यूज़ लीक हुई तो पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में एक बड़ा बैकलैश हो गया। यूएफा's बॉयकॉट थ्रेट। सो यूरोपियन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी यूएफा के 55 मेंबर नेशंस ने क्लियर कर दिया कि अगर वर्ल्ड कप का स्टेक बेचा गया तो वो फीफा के सारे टूर्नामेंट्स बॉयकॉट करेंगे। यूएफा प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर कैफरिन ने साफ कर दिया कि वर्ल्ड कप फुटबॉल फैमिली का है और कभी सेल पर नहीं होगा। ग्लोबल सपोर्ट मींस यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने भी प्लान के अगेंस्ट स्टैंड लिया। जो भी इन्फेंटिनो कर रहे थे उसके अगेंस्ट यूएफा के सपोर्ट में एएफसी एंड कॉनकैफ ऑल्सो केम। उसके बाद कई सारे इंटरनल रेजिग्नेशंस हुए। सो फीफा के सीनियर एडवाइज़र कार्लोस कार्डियरो एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर केविन लामोर ने इस टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग के प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया। सो अभी करेंट स्टेटस क्या है। सो हैवी बैकलैश, बॉयकॉट थ्रेट्स एंड की एग्जीक्यूटिव्स के रेजिग्नेशन के बाद जियानी इन्फेंटिनो को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने इस प्लान को ऑफिशियली स्क्रैप कर दिया। इन्फेंटिनो ने एडमिट किया कि इस प्रपोजल ने फुटबॉल कम्युनिटी में ऐसी डिवाइड क्रिएट कर दी है कि अब ये स्पोर्ट के इंटरेस्ट में नहीं है कि हम इस स्टेक को किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर को दें। हालांकि प्लान कैंसिल हो चुका है, लेकिन यूएफा और बाकी बोर्ड्स ने इन्फेंटिनो की टॉप डाउन लीडरशिप स्टाइल पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे उनके फ्यूचर प्रेसिडेंसी पर भी अब क्वेश्चन मार्क लग चुका है। लेकिन एक बात तय है, फैंस और यूरोपियन फुटबॉल बोर्ड्स ने मिलकर ये साफ कर दिया कि वर्ल्ड कप बिजनेस एसेट नहीं है, बल्कि गेम की सोल है। आपका फीफा के इस डिसीजन और इन्फेंटिनो के प्लान्स पर क्या कहना है? प्राइवेट फंडिंग से फुटबॉल का फ़ायदा होता या नुकसान? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।